जंगकुक एक लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट। जिमिन, शुआ एंड जंगकुक ये तीन बेस्ट फ्रेंड हैं एंड हॉबी उन लोगों का टीम पार्टनर। क्या हुआ है, तुम लोग आज इतनी लेट क्यों आए हो? एंड बहुत ज़्यादा शोर आता है तो सब जाते हैं जहाँ पर जिमिन एक लड़के को मारती रहती है। क्या हुआ है? उसने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत कैसे करा? रुक जा, इतनी गुस्सा मत करा कर, कितनी बार बोला हूँ ना, तेरी वजह से हम सब सस्पेंड होंगे। क्या हुआ है, तुम लोगों को समझ में आता है? मैम, फालतू बातें नहीं करना हमारे सामने। चुप रहे जिमिन, क्या करना क्या चाह रही है? तू तो बोलते कि तुझे हमको सस्पेंड करवाना ही है, यानी समझ ही नहीं रही है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बोल, तेरे पैर में चोट आई है ना, जाके पहले मैं इसको बैंडेज करवा के आ। तुझे बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है। एंड जंगकुक बैंडेज करवाने चला जाता है मेडिकल रूम। हेलो बेबी, ये ट्रॉफी जीतने की खुशी में आज मैंने पार्टी रखी है, तुम आओगी ना? नहीं आऊँगी। क्या हुआ है? और तुझसे कितनी बार मना करा है ना काई मैंने कि उसके सामने मत आया कर, उसे पसंद नहीं है कि तेरा आना। हाँ, ये फालतू में आ जाता है। वैसे भी मेरे को कहीं नहीं जाना इसके यहाँ पार्टी में। जब उन्हें मना कर दिया तो वो नहीं आएगी। फालतू में उसके पीछे पड़ के अपनी बेइज्जती क्यों करवाता है तू? कि देखो उसके हाथ अपनी इंसल्ट हो तो वो देखना अच्छा लगता है। ओह वाह, गुड। क्या, मुझे पता है तुम आओगी। वो नहीं आएगी। एंड जंगू को मारने लगता है। क्या हुआ है, ऐसी हरकतें मत करा कर, तूने उसको मारा क्यों पागल? मुझे पता है कि तुझे गुस्सा आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। और ये मुझे समझा कौन रही है? जैसे पल पल में 2-2 सेकंड में गुस्सा आता है, वो मुझे ये बात बोल रही है। कुछ हजम नहीं हो रही। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। हाँ तो वो तो हमको भी दिखा दिया कि उठाया है। मैं तेरे साथ शर्त लगाना चाहता हूँ। अगर तूने, कैसी शर्त? हम दोनों स्विमिंग कंपटीशन करेंगे। अगर उसमें मैं जीत गया तो ज़मीन मेरी, और अगर तू जीत गया तो ज़मीन तेरी। बोल, अगर मंजूर है तो बोल। नहीं, तू नहीं लगाएगा, तुझे स्विमिंग नहीं आती है ढंग से, और तू इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा। लगाऊंगा मैं। एंड वो चले जाते हैं स्विमिंग ग्राउंड में। तूने क्या करा ये? तुझे पता है ना, उनमें उसकी जीएफ नहीं बनूंगी, वो चंपू की। और तू इतना लोड मत ले, मुझे पता है तू जीत जाएगा, बट फिर भी मुझे टेंशन हो रही। तुझे पता है ना वो चैम्पियन है स्विमिंग का, इसलिए तूने स्विमिंग रखा है। और उसे ये भी पता है कि तू स्विमिंग में कमज़ोर है। मैं सबके लिए हूँ, लेकिन तेरे जगह मामला आता है ना जब मैं नहीं हूँ। एंड रेस स्टार्ट होती है एंड जंगकुक फर्स्ट आ जाता है। मुझे पता ही था। एंड जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होती है बिकॉज उसे पता था कि जंगकुक कभी नहीं हारेगा, और उसे काई की जीएफ तो बनना ही नहीं था बिल्कुल भी। ये लोग फर्स्ट से ही क्लास से ही साथ पढ़े हुए हैं। और पता है तुझे? हाँ, क्या पता है तुझे? पता है मेरे को कितनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी तेरी इस फालतू की रेस की वजह से। और जिमिन बहुत तेज़ कार चलाती है। क्या करना था आज तुझे? मुझे निपटाने का ही मूड था ना? अरे नहीं, इन क्लासरूम क्या करना क्या चाह रही है? कुछ नहीं। एंड ऐसे क्या सेट क्यों है? मेरे को आज पता है इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी ना, मुझे लगा था मुझे आज उस काय की जीएफ बनना पड़ेगा। तुझे पता है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना खड़ूस है वो, उसका चेहरा देख। मैं कैसे बन जाती? अभी मेरे को हार्ट अटैक आ जाता, मिनी हार्ट अटैक। एंड ऐसे ही जिमिना बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिसे देख के कुकी को भी रोना आ जाता है। तू ऐसे मत रोया कर, अगर तुझे पता है ना मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, और बस इसी कारण मैं भी रो देता हूँ। एंड वो लोग एक दूसरे को देख के बहुत तेज हंस देते हैं बिकॉज जिमिना रो रही थी, लेकिन जब उन्हें कुकी को भी रोता हुआ देखी तो उसे हंसी आ जाती है कि ये क्यों रो दिया है। ऐसे ही
कुछ दिन बीत जाते हैं जिसमें वो लोग कॉलेज में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं एंड जिमिना कभी भी किसी को भी मार देती है एंड उनका जो ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है मस्ती ग्रुप करके। एंड जो कुकी था वो भी बहुत ज़्यादा जिमिना का हर चीज़ में सपोर्ट करता था। उसे कभी भी किसी भी चीज़ में मना नहीं करता था कि वो किसी को ना मारे, क्योंकि उसे पता था कि जिमिना कभी गलती नहीं करती है। क्या हुआ है, तो फिर किसी को मारा है ना, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्या ऐसे उन लोगों की थोड़ी सी फाइट हो जाती है एंड क्योंकि जिमिना ने एक लड़की को मारी रहती है। मेरी गलती नहीं थी, ठीक है, उसमें तुझे पता है। फिर वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं एंड जिमिना बताती है कि उनने उसे क्यों मारी थी। और ये बात थी, हाँ यही बात थी, तुझे पता है, ऐसी बोल रही था वो कि मैं तेरे साथ इसलिए पॉपुलर हूँ। ऐसा थोड़ी नहीं होता है, मैं तो हूँ ही एकदम क्यूटी पाए। हाँ मुझे पता है तू है ही क्यूटी पाए। वैसे भी सही करी तूने उसे मारी। हाँ मुझे पता ही था कि मैं सही ही करती हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरा वेट करना था ना तुझे, थोड़ा सा तो वेट कर लेती। इतना अच्छा मोमेंट छोड़ दिया मैंने, मुझे भी तुझे देखना था। क्या हुआ है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों क्या यार शुआ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो ना तो मुझे भूल ही जाते हो। एंड वो लोग कैंटीन चले जाते हैं जहाँ पर वो कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा फन करते हैं, फिर क्लब जाते हैं पार्टी वगैरह करके। फिर शुगा अपने घर चल जाता है एंड जिमिन को जंकुक जाता है ड्रॉप करने। एंड सेकेंड डे, क्या कर रही है तू आज? आज हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वो भी शुगा के साथ, तुझे पता है। और तुझे पता है ना कि वो चैम्पियन है। ये गोल मुझसे जीतना इम्पॉसिबल है। एंड गुस्से में शुगा को एक लड़का मार देता है। उसके बाद बहुत तेज़ फाइट होती है जिसमें जंकुक उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। क्या करा तूने, ये बता। उनने शुगा को नॉर्मल मारा था, तूने उनकी हालत देखी है क्या कर दी है? कोई बात नहीं ना, मैं उनको हॉस्पिटल छोड़ जाऊँगा और हॉस्पिटल का खर्चा भी मैं ही उठा लूँगा। बहुत बढ़िया, यानी फिर हम उनको निपटा दो और फिर बोल दो कि हॉस्पिटल का खर्चा हम ही उठा लेंगे। नॉर्मल से गलती से भी तो लग सकती थी ना। एंड वो बोलता है कि नहीं लगी गलती से, शुगा गोल पे गोल कर रहा था इसलिए उसको जो सामने वाली टीम का एक लड़का रहता है वो गुस्से में गिरा देता है, जिसकी वजह से शुगा को मोच आ जाती है, जिसको देख के जंकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड उसने उन लोगों को बहुत ज़्यादा धोया, उनकी हड्डी सब फ्रैक्चर कर दिया। हाँ अब पता चलेगा मेरे फ्रेंड्स पंगा ले रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड उन लोगों को का इलाज पूरा जंकू के करवाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने मारा है तो उनका इलाज भी उसे ही करवाना पड़ता है। हाँ ये क्यों नहीं, अरे यार तू हमेशा रोना क्यों लगता है, अब क्यों रो रही है? तुझे पता है आज क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे तू ऐसे मत रोया कर, तुझे देख के मुझे भी रोना आ जाता है। बता क्या हुआ है? तू सुनेगी तो तू बोलेगी क्यों ये सब क्यों हुआ है, इतनी बड़ी बात हो गई है। मेरा बनाना मिल्क शेक पी गया, कोई पी गया उस बिल्ले ने, इसलिए मैं उसको अपने घर नहीं रखता। क्या बनाना मिल्क शेक पी गया? क्या यानी इतनी सी बात पे तूने मुझे रुलाया? तू कभी नहीं सुधरेगा। एंड ऐसे ही जिमिना उसको बहुत मारती है एंड उन लोगों की बहुत ज़्यादा मस्ती चलती है। एंड ऐसे ही 15 डेज बीत जाते हैं एंड इन 15 डेज में जंकुक भी जिमिना को प्रपोज करने का ट्राई करता है। क्या हुआ है तुम्हें पता है? उन लोगों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर है। क्या डॉक्टर आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा मासूम हूँ? हाँ हम तो बहुत ज़्यादा मासूम हैं, आपको पता है ना, हम उनका इलाज भी करवा रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर को चूना लगाते हैं दोनों। हाँ कैसी एक्टिंग करती हूँ मैं, वाह ये गाउन कितनी प्यारी है, मुझे ये गाउन चाहिए, मैं अपनी वेडिंग में ऐसी गाउन पहनूंगी। वाह ये रिंग भी कितनी ओसम है। एंड जिमिना मॉल में ड्रेस और रिंग को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसको कुकी देख लेता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वेडिंग में
जिमीना को यही वाली रिंग एंड ड्रेस ऑफर करेगा। एंड सम डेज लेटर, हेलो जिमीना, सुनना मैं तुझसे कुछ बोल रहा हूँ, तुझे पता है ना मैं जो भी बोलता हूँ ना उसको तू सीरियस सुनना, हंसना वगैरह मत, ठीक है? हाँ नहीं हंस रही हूँ, एकदम देख एकदम सीरियस हूँ मैं। बोल सकता है तू, बोल फटाफट, मैं सुन रही हूँ। जल्दी बोल देना, फिर मुझे थोड़ी देर बाद ही फिर तेरे को पता है ना हंसी चल जाती है और फिर तू बोलेगा कि तू हंस रही है। फिर ये बात सुन के मुझे रोना आ जाता है कि तू मेरे ऊपर बिलीव भी नहीं कर रहा है कि मैं हंस रही थी या रो रही थी। बड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ मैं। जल्दी जल्दी बोल, क्या बोलना है, इतना इंतज़ार नहीं होता मुझसे। एंड फिर जंगकुक जिमीना को प्रपोज करता है कि उसे उससे वेडिंग करनी है। ये बात सुन के जिमीना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है पहले तो कि ये क्या हुआ, क्या तू तू सच में बोल रही है कि प्रैंक कर रही है? यानी तुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बातों पे तुझे साथ प्रैंक करूँगा? एंड जिमीना को थोड़ी देर में रियलाइज़ होता है कि हाँ वो सच बोल रही है। प्लीज़ हाँ कर दे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। वो काय का बच्चा तेरे पीछे पड़ा, तेरे को पता है मुझे कितनी जेलसी होती थी उससे। बोल ना, तू मुझसे वेडिंग करेगी ना, बोल दे, वरना मैं रोने लग जाऊँगा अब तो। अरे यार मैंने बोला तो मैं खुद तुझे पसंद करती थी, बस ये समझ में नहीं आता था कि तुझे कैसे बोलूँ। और अगर तूने ये प्रपोज कर दिया है तो फिर मैं हाँ कर ही देती हूँ, फिर मेरे पास और कुछ ऑप्शन ही कहाँ है। ऐसे ही वो लोग एक दूसरे को हाँ कर देते हैं। एंड ये बात जब शुगा इनको पता चलती है फैमिली को, तो वो सब भी एग्री हो जाते हैं। और 1 मंथ बाद उनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं कि 1 मंथ बाद इन लोगों की शादी है। एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं अपने मैरिज को लेके, बिकॉज वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। और जब उनकी शादी तय हो गई तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। मैं कितनी खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं क्या करूँ। मेरा दिल कर दिया है मैं छत पे से कूद जाऊँ, इतनी खुशी। ये बात सुन के जंगकुक शॉक्ड हो जाता है। कैसी बात कर रही हो ना तुम, यानी एक तो खुशी है और ऊपर से तुम छत के ऊपर से कूद रही हो मुझे दुख देने के लिए। सोचो 1 मंथ बाद हमारी शादी है और 1 मंथ में फिर मैं तुम्हारा साथ क्या करूँगा, कुछ भी नहीं। तुम्हारे को हॉस्पिटल ले जाते आते मैं तो थक ही जाऊँगा। एंड ऐसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। एंड उन लोगों की शादी वाली डेट में सिर्फ 2 ही दिन रहते हैं। 2 दिन बाद में मेरी शादी हो जाएगी तुमसे। अरे यार तुम छोटी छोटी बातों पे क्यों रोती हो, तुम्हें देख के मुझे भी रोना आ जाता है। अब भला बताओ मैं क्या ही करूँ तुम्हारा, तुम्हें पता है ना। एंड थोड़े दिनों बाद ही उन लोगों की मैरिज डेट आ जाती है एंड वो मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन कर देते हैं। ओ वाओ। एंड वो लोगों की कोर्ट मैरिज हो जाती है, पूरी फैमिली उपस्थित रहती है उनके साथ ही। और उनकी शादी होने के बाद वो लोग जीवन मेंशन आ जाते हैं जहाँ पर जिमीना और जंगकुक रहते हैं। और शुगा जो था वो अपने मेंशन में रिटर्न चला जाता है, बिकॉज शुगा को लगता था कि अब जिमीन हैगी तो उसे रहना नहीं चाहिए। क्या शुगा को क्यों जाने को बोला तुमने, तुम्हें उसको तो नहीं जाने देना चाहिए था ना, तुम्हें पता है ना वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। और क्या हुआ अगर मैं थी तो, तुम्हारे को समझाना ना बहुत बेकार काम है ना। अब ये बताओ ये सब चीज़ें क्या हैं। लेकिन नहीं, तुमने उसे रोके भी नहीं और उन्होंने मुझसे बोल के भी नहीं गया, वरना मैं उसे जाने ही नहीं देती। एंड जंगकुक बोलता है कि ये सब बात छोड़ो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। एंड ऐसे ही वो लोग अपने बेडरूम में चले जाते हैं। एंड बेडरूम को देख के जिमीना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज बेडरूम पूरा डेकोरेट रहता है। आज अगर तुमने मुझसे मना करा ना, क्या हुआ है फिर रोना नहीं, मना लगना। एंड जिमीना उसे अपने साइड खींच के किस करने लगती है। ओ बेबी, हाँ डैडी, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा।
बचना कौन चाहता है? जस्ट कंटिन्यू। ओके बेबी, जैसा तुम चाहो। ओ डैडी, यू आर सो अमेजिंग। बाय बाय आर्मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक अपना ख्याल रखना एंड बता के जाना कि आपको वन शॉट कैसी लगी। मेरे मोबाइल में ना बहुत छोटी छोटी बन पाती हैं, सो प्लीज़ यार समझा करो। ओके, बाय बाय।